Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start future perfect tense. आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मैंने आपको जो फर्स्ट सेंटेंस होता है इसके अंदर बनने वाला अफर्मेटिव सेंटेंस वो करवा दिया था। अब हम लेंगे नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वो तीन जो सेंटेंस रहे हुए इसके अंदर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो करवाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, कौन सी एडवर्ब आपको स्टोर रखनी दिमाग के अंदर, उससे रिलेटेड भी आज चर्चा करेंगे। तो आज प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है, सॉरी फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पूरा एकदम क्लियर करा दिया जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यदि आप एकदम जड़ से पढ़ना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट एंड होने के बाद हमारा एक ही रहेगा, फिर तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा ना, उसके बाद टेंस हमारा पूरा एंड हो जाएगा। तो कल आपका टेंस एंड हो जाएगा। आज फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा और कल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। जब कल पूरा टेंस एंड हो जाएगा तो उसके बाद हम शुरू करेंगे वॉइस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉइस के बाद लेंगे नरेशन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, कंजक्शन, क्लाउज, पूरा कॉन्सेप्ट इंग्लिश पूरा ग्रामर कराया जाएगा। तो इसलिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स और उसके अलावा रीड फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट्स, चाहे RAS की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिनमें इंग्लिश कंपलसरी है, उन सब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ये। तो आप प्लीज़ इस प्लेटफॉर्म पे आइए और अपनी इंग्लिश को और भी विस्तारित कीजिए। लेट्स गो स्टार्ट नाउ। चलो अब शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारा जो टॉपिक था, जैसे कि नया में लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये चल रहा था। इसके अंदर अफर्मेटिव करवा दिया था, नेगेटिव लेता हूँ पहले, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे करवा देंगे। तो अफर्मेटिव हो गया था, अब नेगेटिव। तो आप देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस, देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले आप तो वही बात, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, विल या सेल, और नेगेटिव है ना तो विल नॉट या सेल नॉट, जिसको सेंट या वॉन्ट भी कहते हैं। तो विल नॉट या सेल नॉट, तो उसके बाद या तो लिखेंगे विल नॉट या लिखेंगे सेल नॉट। अंडरस्टैंड? थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन में विल नॉट आएगा और फर्स्ट पर्सन में आपको पता ही है सेल नॉट आएगा। तो ये पता ही है आपको। देन आफ्टर आप क्या लिखेंगे, हैव। क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद देन आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड देन आफ्टर अदर वर्ड्स, फिर स्टॉप। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है। तो स्टोर रखना दिमाग के अंदर, ये है। अब मैं सेंटेंस लिखा रहा हूं। आप कहेंगे बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा। तो आप कहेंगे द चाइल्ड, आप क्या कहेंगे, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंकन मिल्क। तो क्या कहेंगे, द चाइल्ड सब्जेक्ट में सब लिखेंगे द चाइल्ड will not the child will not have drunk। देखिएगा, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक सेकंड फॉर्म और ड्रंक थर्ड फॉर्म। तो विल आपको पता है हैव हैज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो ये ड्रंक इसमें नहीं है। अंडरस्टैंड? और फिर क्या देगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, बच्चा दूध नहीं पी चुका होगा, मिल्क। अंडरस्टैंड? फुल स्टॉप। ये देखिएगा, आप कहेंगे 2025 तक वह कहानी नहीं लिख चुका होगा, मतलब वह 2025 तक कहानी नहीं लिख चुका होगा।
तो या वह, तो विल नॉट आएगा, ही विल नॉट, आपको पता है ही विल नॉट हैव रिटन अ स्टोरी बाय 2025। अब आप देखिएगा जैसे हम 2030 तक हम 2030 तक उपन्यास नहीं लिख चुके होंगे, तो आप क्या कहेंगे? वी, हमें, तो वी शैल नॉट, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है तो इसके साथ शैल नॉट, वी शैल नॉट हैव रिटन वी शैल नॉट हैव रिटन, क्या उपन्यास नहीं लिख चुके हो कब तक? 2030 तक। तो वी शैल नॉट हैव रिटन ए नोवेल, जैसे साउंड होता है नोवेल, उपन्यास होता है नोवेल, ए नोवेल, यानी कि ये क्या कॉमन नाउन है तो आर्टिकल देगा, ए नोवेल। तो वी शैल नॉट हैव रिटन ए नोवेल बाय 2030, अंडरस्टैंड? 2030, अंडरस्टैंड? फुल स्टॉप। ये देखिएगा, तो ये हो गया आपका। अब ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये कौन सा हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। स्टॉप, बराबर समझ रहे हैं? बहुत अच्छा। अब नेगेटिव के बाद लेंगे इंटरोगेटिव और फिर लेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये सारा आज कॉन्सेप्ट एंड कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको करूंगा एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। मैं इतनी ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूँ, इतनी ईमानदारी से आपको क्लास अटेंड करनी है, रेगुलर हमेशा अटेंड करनी है, ठीक है ना? देखिएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या नोट बना लीजिए। बढ़े आगे? चलो ठीक है। देखिएगा, अब जो होगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, ठीक है ना? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, मिस्टर। इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बनेगा, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक जो वाक्य है, प्रश्नात्मक वाक्य है, उसमें क्वेश्चन बनेगा। तो शैल या विल क्या होगा? शुरुआत में, स्टार्टिंग में। तो आप देखेंगे दो प्रकार के स्ट्रक्चर होता है इसमें, एक डब्ल्यूएस वर्ड से, एक हेल्पिंग वर्ब से। क्योंकि मैंने कई बार बताया कि क्वेश्चंस दो प्रकार के बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेगा, एक डब्ल्यूएस फैमिली से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिएगा, विल या फिर शैल, या तो विल या फिर शैल। कई बार बता चुका हूँ, शैल कहाँ आएगा, विल कहाँ आएगा, आपको पता है। यह आएगा थर्ड और सेकंड प्रश्न में, यह आएगा शैल फर्स्ट प्रश्न में, ठीक है? यानी कि उत्तम पुरुष में यह आएगा और मध्यम और अन्य पुरुष में यह आएगा। यानी कि सेकंड और थर्ड प्रश्न में विल आएगा और फर्स्ट प्रश्न में शैल आएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? वही बात, सब्जेक्ट। उसके बाद हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैव, अंडरस्टैंड? फिर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म। और उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। क्योंकि यहाँ क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी क्वेश्चन, प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन सिंबल आएगा एंडिंग में। एंडिंग में क्या आएगा? क्वेश्चन सिंबल आएगा। तो ये देखिए, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब के आधार पर, ये एक डब्ल्यूएच फैमिली के आधार पर स्ट्रक्चर और बनता है। तो डब्ल्यूएच वर्ड्स, अंडरस्टैंड? वर्ड्स, फिर वही बात, विल या शैल, या तो विल या शैल। फिर वही सब्जेक्ट, फिर वही हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड या एडवर्ब, क्वेश्चन सिंबल। ये दो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? तो फिर से परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये दो स्ट्रक्चर है। एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला ये हो गया,
एक WH वर्ड हो गया। ठीक है, तो दोनों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या नोट किए साथ में देखिए, या तो नोट कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। जैसे क्या सीता विद्यालय जा चुकी होगी? क्या सीता विद्यालय जा चुकी होगी? ठीक है, तो आप कहेंगे विल सीता have gone to school? Gone to school. Understand? Question simple. तो क्या हो गया? Will सीता have gone to school? क्या वे बोलते थे, वह नहीं, वे यानी दे बोलते ही नहीं। क्या वे, ठीक है, कहानी लिख चुके होंगे? तो वही बात, will they have written a story? Will they have written a story? वे क्या नहीं लिख चुके होंगे? तो आप क्या कहेंगे? क्या नहीं, क्या बीच में है ना, तो आप क्या कहेंगे? ओ माय गॉड, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव जो मैंने अभी बोला सेंटेंस, ये अगला है, आपको सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो दोबारा इस सेंटेंस को ऐसे बोल देता हूं, वे क्या लिख चुके होंगे? तो क्या बीच में है? तो WH फैमिली वाला आएगा, what will they, वे वह नहीं, वे पर मात्रा, वे यानी दे, what will they, अब देखिए have written, यह आपका था क्वेश्चन। इसका अर्थ हो गया वे क्या लिख चुके होंगे? what will they have written? अंडरस्टैंड? आगे बढ़े? ठीक है, अब देखिएगा जैसे एक सेंटेंस, लेखक क्यों कहानी लिख चुका होगा? तो देखिए वाई, क्यों बीच में, वाई, ये क्यों से बीच में स्टार्टिंग में सही बिटवीन आए, आपके मीडियम आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, आपको यही याद रखना है कि क्यों यानी कि वाई। अंडरस्टैंड? वाई क्या था? लेखक, ठीक है ना, लेखक क्यों कहानी लिख चुका होगा? ठीक है, वाई विल द पोइट, वाई विल द पोइट, लेखक क्यों कहानी लिख चुका होगा? वाई विल द पोइट हैव written a story, क्वेश्चन सिंपल। अंडरस्टैंड? ये हो गया, लेखक क्यों कहानी लिख चुका होगा? Why will the poet have written a story? तो आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं ऐसे। अंडरस्टैंड? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव के बाद बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर? पूरा मन से जोश से पढ़िए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसके बाद देंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का आगे वर्ड जोड़ देते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिख रहा है, देखिएगा NEGATIVE, ठीक है ना, ये देखिए। अब देखिए अंडरस्टैंड? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा आगे बढ़ते हैं।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें इंट्रोगेटिव क्वेश्चन तो बनेगा ही, लेकिन उसमें नेगेटिव नकारात्मकता भी आएगी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिएगा, आप कहेंगे वह क्यों घर जा चुका होगा, वह क्यों घर जा चुका होगा, तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया इंट्रोगेटिव। लेकिन आपको नेगेटिव बनाना, वह क्यों नहीं घर जा चुका होगा, वह क्यों नहीं घर जा चुका होगा, तो देखिएगा वाई, इसका स्ट्रक्चर, इसका भी स्ट्रक्चर बता दूं, उसके बाद अभी जो सेंटेंस बोले बाद में बोल दूंगा, पहले स्ट्रक्चर बता दूं, ठीक है। तो देखिएगा दो स्ट्रक्चर वही इंट्रोगेटिव, इसके भी बनेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसका जैसे इंट्रोगेटिव का था पहले स्ट्रक्चर बता दूं, उसके बाद सेंटेंस बता देता हूं। तो इसके स्ट्रक्चर एक लिखिए आप, डब्ल्यू एच वर्ड वाले से पहले लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला, ठीक है ना, विल नॉट या शैल नॉट, विल नॉट या शैल नॉट, इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, वांट सेंट, याद रहा कुछ, वांट या सेंट भी कह सकते हैं। तो विल नॉट या शैल नॉट कह दो, चाहे वांट या सेंट कह दो, ठीक है। तो मैं आपको वांट और सेंट बता दूं, ताकि क्या है कि एकदम स्ट्रक्चर पूरा आ जाएगा। चाहे आप विल नॉट शैल नॉट भी कह सकते हो, चाहे तो वांट और सेंट भी कह सकते हो, ठीक है। चीज वही है, नॉट टेंशन, चीज यही लिखूंगा, घबराइए मत, चीज वही है। यहाँ पर फुल था शॉर्ट में लिख देते हैं, विल नॉट को क्या लिख सकते हो, वांट, अंडरस्टैंड, और शैल नॉट को क्या लिखते हो, सेंट, क्या लिख सकते हो, सेंट, अंडरस्टैंड। उसके बाद वही बात सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वही ऑब्जेक्ट, फिर आपके अदर वर्ड, और फिर क्वेश्चन सिंबल, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन सिंबल आएगा एंडिंग में, अंडरस्टैंड। एक हेल्पिंग वाला, एक डब्ल्यू एच वर्ड्स वाला, तो वही बात वापस डब्ल्यू एच वर्ड्स, फिर वही वांट या सेंट, वांट या सेंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वही हैव, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन सिंबल, अंडरस्टैंड। ये दो स्ट्रक्चर आप स्टोर रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा सेंटेंस ये था कि वह क्यों नहीं घर जा चुका होगा, वह क्यों नहीं घर जा चुका होगा, तो वाई है ना, वाई, तो वाई, वह क्यों नहीं घर जा चुका होगा, तो वह ना ही, तो वांट आएगा। फर्स्ट पर्सन होता आई अभी, तो सेंट आता है, यानी शैल नॉट का सेंट और विल नॉट का वांट। तो वाई वांट, वाई वांट ही हैव गॉन टू, क्यों नहीं घर जा चुका होगा, गॉन टू, क्योंकि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी मेन वर्ब की, तो गॉन टू हाउस, ठीक है। वाई वॉन्ट ही हैव गॉन टू हाउस, वह घर क्यों नहीं जा चुका होगा, वह घर क्यों नहीं जा चुका होगा, वाई वॉन्ट ही हैव गॉन टू होम या हाउस, होम या हाउस, तो हाउस, अंडरस्टैंड, ये हो गया। एक देखिएगा, आप कहेंगे दुकानदार दुकान कब नहीं खोल चुका होगा, कब नहीं खोल चुका होगा, तो कब बोला मैंने, when, तो इसमें when आएगा, when want the shopkeeper, दुकानदार था ना, तो the shopkeeper तो देखिएगा when want the shopkeeper have opened, क्वेश्चन क्या था कि दुकानदार है ना, वो कब दुकान नहीं खोल चुका होगा, तो when want the shopkeeper have opened the shop,
ओपन द शॉप, दुकान है द शॉप, द शॉप, अंडरस्टैंड, द शॉप और क्वेश्चन सिंबल होगा, एंड क्या होगा, क्वेश्चन सिंबल। तो ऐसे आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। क्या हम कहानी नहीं पढ़ चुके होंगे, क्या हम कहानी नहीं पढ़ चुके होंगे। तो क्या स्टार्टिंग में शुरुआत में स्टार्टिंग में तो सेल यानी हम है तो सेल और नेगेटिव है, क्या हम कहानी नहीं पढ़ चुके होंगे तो नेगेटिव है तो सेंट, सेल नॉट का सेंट, तो आप लिखेंगे सेंट, सेंट वी, सेंट वी हैव स्टडी, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड, एटी है, ठीक है ना, स्टडी, सेंट वी हैव स्टडीड। ए क्वेश्चन क्या था, क्या हम कहानी नहीं पढ़ चुके होंगे, तो कहानी है ना, कहानी है तो ए स्टोरी, पत्र होता तो लेटर होता ए लेटर, स्टोरी है कहानी है तो ए स्टोरी, और पाठ होता तो ए लेसन, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर कोई आपके कहानी नॉवेल्स होता तो ए नॉवल, यानी कि उपन्यास होता तो ए नॉवल, जो है वो आप ऑब्जेक्ट जो है उसके अनुसार लिख लीजिए। यहाँ पर कहानी था, क्या हम कहानी नहीं पढ़ चुके होंगे, तो सेंट वी हैव स्टडीड, सेंट वी हैव स्टडीड ए स्टोरी, a story, understand, क्वेश्चन सिंबल। तो ये आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। ये आपका था फ्यूचर परफेक्ट टेंस, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया सबने, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। देखिएगा, तो देखिए हमने सारा कर लिया है, अब मैं आपको बताता हूं एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल क्या है, वो चीज बताते हैं हम आपको, अंडरस्टैंड, चीज वही है। तो देखिएगा मैंने आपके लिए एक एक चीज करवाई है, पहले मैंने आपको सारे रूल करवाए हैं, सारे सेंटेंस करवाए हैं, उसके बाद मैंने हमेशा जो भी टेंस करवाए उसमें मैंने पहले तो आपको सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, प्रत्येक टेंस का मैंने पहले तो आपको चारों सेंटेंस करवाए। उस सेंटेंस के बाद मैंने हर टेंस में एक महत्वपूर्ण बात बताई कि एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वो किस लेवल के बनते हैं, इसलिए पहले आपको ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये सेंटेंस आना जरूरी है। सेंटेंस आएंगे ना फिर ही आप आगे देन आफ्टर आप आगे जो है ना लेवल अपना स्तर आगे बढ़ा पाएंगे। तो याद रहे ये सेंटेंस आना जरूरी। क्लियर हो गया आपको सेंटेंस मैंने मेहनत करके आपके लिए एकदम परफेक्ट करवा दिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपके एडवर्ब जो महत्वपूर्ण होती है वो आपको स्टोर रखनी है, उसके बाद क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, समाधान इसका कर सकते हैं, इसे हल कर सकते हैं। तो देखिएगा, देखिए एडवर्ब जो आएगी ना फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो आप याद रखिए जैसे कि बाय या बाय और प्लस, बाय प्लस वही टाइम, बाय प्लस टाइम। तो याद रहे ये चीज आपको स्टोर रखनी है। इसका मतलब क्या है, तो अब इसका मैं पूरा मतलब बता देता हूं। ये पहले समझ गए होंगे, अब मैं पूरा इसका अर्थ बताता हूं। पूरा देखो, नॉट टेंशन में लिख रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं इसको बता देता हूं। जैसे बाय टाइम का मतलब ये हुआ, जैसे कि बाय 2025, जैसे कल मैंने एग्जाम्पल भी लिखा था ना 2027, अभी जैसे बोला था 2030, तो बाई के बाद ईयर आएंगे, तो बाई 2025 आए, चाहे 2024 आ जाए, 26 आ जाए, 27, 8 कोई भी आ सकता है, तो बाई के बाद ईयर आ जाए। तो ये इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका एडवर्ब जो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो बाई और ईयर, या फिर बाई उसके बाद बाय द एंड, बाय द एंड, इसको दी पढ़ना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि अगला जो मीनिंग आता है उसका फर्स्ट लेटर यदि इंग्लिश का वोवल आ जाए तो इसको दी पढ़ना है। वो मैंने आपको आर्टिकल में करवा रखा है, 40 मिनट की एक क्लास है आर्टिकल वाली, वो देखना, उसमें मैंने इसको पूरा प्रोनाउंसिएशन आपको करवा रखा है। तो इसको दी पढ़ना है यहाँ पर,
by the end of by the end of next year, अगले साल के अंत तक, next year, next year। अब यहां पर नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है, नेक्स्ट डे भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट नाइट भी आ सकता है। तो यहाँ वो नेक्स्ट वगैरह चेंज होते रहेंगे, लेकिन याद रखना बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, या आ सकता है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो आ सकता है। ठीक है ना, याद रहे। तो ये आपको दो याद रखना है कि बाय ईयर, ये बाय और टाइम आ जाए, ईयर वगैरह आ जाए, या आपका मंथ आ जाए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है। ओके, अब देखिएगा इसके बाद आप क्या कहेंगे, बाय, और बाय के बाद सीधा आ सकता है बाय नाउ, यानी कि अभी तक। ठीक है, लिख चुका होगा बाय नाउ, तो बाय नाउ, ये याद रखना, अंडरस्टैंड, याद रहे। वही बात फिर बाय द इवनिंग, by the evening, by the evening, by the evening, या फिर by Sunday evening। ठीक, by Sunday evening, Sunday evening, इवनिंग यहाँ लिख सकते हैं, जगह पढ़िए ना। ठीक है, यानी कि रविवार की संध्या तक, रविवार की शाम तक, बाय संडे इवनिंग, अंडरस्टैंड। तो ये आप, या बाय मंडे इवनिंग आ सकता है, डे कोई भी आ सकता है, मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एंड डे आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है। तो बाय ईयर, या बाय द एंड, द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, या बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, या बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, या बाय the end of next day, by the end of next night, या कुछ भी हो सकता है, next night, next year, लेकिन ये याद रखना कि by the end of, understand। इसके बाद by now, by the morning, by the evening, और by evening हो गया, और by Sunday evening, understand, या Monday evening, कुछ भी आ सकता है, by याद रखिए। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट चीज क्या है, by के बाद फिर टाइम, तो ये हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इनके मैंने पहले एग्जाम्पल में भी करवा रखे हैं, ये 2-3 करवाए भी है, लेकिन अब मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं पेपर में कैसे आते हैं। जैसे ही, फिर ये देखिए ब्लैंक से देखिएगा ही, उसके बाद आ स्टडी बाय 2025। अब देखिए दे रखा है बाय 2025। अब आपका ऑप्शन ए दे रखा है एग्जाम में, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ आ जाए कि सेल हैव रीजन, एक ऑप्शन आ गया will have written, understand, एक आ गया has written, एक आ गया आपके, यहाँ लिख देता हूँ, इसकी सीधी ठीक रहेगा, एक आ गया आपके have written, ये सेंटेंस आपके, ठीक है ना। देखिएगा shall have written, will have written, has written, have written। तो देखिए सबसे पहले क्या है, by 2025, 2025 तक, भाई बाई का तक 2025 तक, तो इससे पता चल रहा है, ये देखिए मैंने सारे रूल भी बता रखे भाई, ये देखो यहाँ 2025 आ सकता है, 2026 आ सकता है, 7 आ सकता है, 30 आ सकता है, लेकिन बाई याद रखना है। तो बाई और टाइम आ गया, तो याद रहे, इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो आपको पता है
ही के साथ, ही के साथ विल आता है क्योंकि ही थर्ड पर्सन है। यू सेकंड पर्सन होता है, यू है, ही है, इनमें विल आता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन आए तो सेल आता है। तो स्पष्ट है कि सेल तो आएगा नहीं, विल आएगा। यहाँ ही थर्ड पर्सन है तो विल आएगा। विल के बाद आपको पता है हैव आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट है। यहाँ से ही पता चलता है फ्यूचर परफेक्ट है। तो विल हैव फिर थर्ड फॉर्म। अब विल हैव थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रहा देखिएगा, सेल हैव थर्ड फॉर्म, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सेल है वो आई और वी के साथ होता है। ये रहा विल हैव और थर्ड फॉर्म, ये रिटर्न थर्ड फॉर्म, राइट की रिटर्न थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ये सही आपका आंसर। अब इसको भी देखिए, हैज रिटन, ये तब होता जब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता। क्या हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता ना, तो हैज रिटन आता। लेकिन यहाँ बाई 2025 से पता चलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट तो है नहीं, इसलिए ये भी नहीं है। हैव रिटन वही बात प्रेजेंट परफेक्ट वाली, लेकिन यहाँ दे रखा ही के साथ हैव नहीं आता है, ही के साथ हैज आता है, हैज भी हो जाता है, लेकिन टेंस क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो ये हुआ नहीं। ठीक है, और ये हैव तो हो ही नहीं सकता, ही के साथ हैव आता ही नहीं, ही के साथ आता ही हैज है। और दूसरा यहाँ लग क्या रहा है, यहाँ दिख रहा है कि स्पष्ट है प्रेजेंट परफेक्ट है, जबकि बाई 2025 से पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, यह है फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट के अनुसार मैंने बता दिया विल हैव रिटन, ये सही है। तो ये भी डी वाला भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। इसका आंसर हो गया बी, ये राइट है। तो वहाँ आपके दे रखा हो ब्रैकेट में, तो आप बी भरिए, इसमें फिल कीजिए। क्या फिल करेंगे आप, बी। अंडरस्टैंड? तो बी फिल कर दिया तो इसका आंसर हो गया बी। तो बी आंसर है। समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओके, एक दो और करवाता हूँ आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा विल हैव रिटन। ओके, ये मैंने समझा दिया है। और वहाँ एग्जाम में क्या करते हैं आपके, जैसे या तो ऐसे पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे, या फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख के छोड़ देंगे राइट। क्या लिख के छोड़ देंगे, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिख के छोड़ेंगे, बाकी आपको खुद को ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट है, तो फर्स्ट फॉर्म का क्या बनाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म बनाएंगे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि ये के साथ क्या आता है, विल आता है। ये के साथ क्या आता है, विल। और फिर आपको पता है हैव आएगा, विल हैव, क्योंकि विल हैव या सेल हैव होता है किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। यहाँ पर थर्ड पर्सन है इसलिए विल हैव हुआ। यहाँ फर्स्ट पर्सन होता ना आई या वी, तो सेल हैव हो जाता, लेकिन फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, इसलिए विल हैव। और फिर इस राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो ये देखिएगा, ये रिटर्न। अंडरस्टैंड? तो ये आपका आंसर होगा इसका, विल हैव रिटर्न। ठीक है, अब देखिएगा जैसे वी, अंडरस्टैंड, फिर आपके ब्लैंक्स से ब्लैंक्स फिल करना है आपको। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स दे रखी है, इसके बाद देखिएगा टू कॉलेज बाय नाउ। अंडरस्टैंड? फुल स्टॉप। यहां लिखा हुआ है आपके गो। ठीक है, यानी कि अभी तक हम कॉलेज जा चुके होंगे, बाय नाउ, बाय नाउ। अंडरस्टैंड? बाय नाउ। तो पता चल रहा है कि बाय नाउ से पता चल रहा है कि फ्यूचर परफेक्ट है, और यहाँ पर गो दे रखा है, तो गो दे रखी है, इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट है, तो गो का तो गॉन बनाना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म बनानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले ये क्या दे रखा, वी, तो वी के साथ होता है सेल हैव, तो क्या हो जाएगा, सेल हैव, सेल हैव। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन। ये देखिएगा, गॉन तो हो गया वी शैल हैव गॉन टू कॉलेज बाय नाउ। अंडरस्टैंड? ये आप देखिए, समझ गए, क्लियर? तो ऐसे आप एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, तो आपको ये याद रखना है बाय टाइम। अंडरस्टैंड? बाय टाइम, ये याद रखना, और फिर आप पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, देखिएगा क्वेश्चन के लेवल भी बता दिए, किस लेवल के क्वेश्चन आता है। देखिए हमने पूरा जड़ से पढ़ा है। आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया, कल हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करेंगे, कल फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड कर देंगे, पूरा क्लियर, पूरे टेंस हो जाएंगे। और परसों हमारा स्टार्ट हो जाएगा वॉइस। वॉइस को ईमानदारी से पूरा कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट और पूरे मन से, आत्मा से
पूरे ईमानदारी से विद ऑनेस्टी स्टडी करना है, अध्ययन करना है। और देखिए आप ये क्लासेस लगातार लेते रहिए, एक दिन देखना ऐसा होगा कि आप इंग्लिश में नंबर 1 स्टूडेंट बन जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ हमेशा कनेक्ट रहिए, जुड़े हुए रहिए। ओके स्टूडेंट्स, जय माता दी, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।